हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमिताभ तिवारी स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में पीस ऑफ फार्म चैनल पे। तो आज का प्रश्न है कि खेती में क्या कठिनाई है। तो खेती में अक्सर हम लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, जो कि नए लोग हैं, जो यूथ है, वो खेती करना तो चाहता है, बट उसको प्रॉब्लम होती है कि खेती में आखिर करें तो करें क्या, ये समझ में नहीं आता। तो खेती में क्या क्या कठिनाई होती है, जो मैंने सीखा वो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिए हैं। खेती अच्छी कब होगी? जब मिट्टी अच्छी हो। नहीं है, मिट्टी अच्छी हो, है नहीं। अब मिट्टी अच्छी कैसे होती है? तो मैंने कई सारे वीडियो अपने रिकॉर्ड करे हुए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि मिट्टी अच्छी होना मतलब उसमें माइक्रोब्स होना, उसमें कार्बन बढ़ा होना, ये सब चीजें होना। वो आप कैसे बढ़ाओगे? दो चार चीजें हैं। गोबर आप डाल सकते हो, बर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो, केचुओं को पाल सकते हो। ये सब चीजें करके आप अपनी मिट्टी को अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं। आप मेरा चैनल विजिट करके आप देख सकते हैं मिट्टी को कैसे अच्छा करें। तो मिट्टी अच्छी हो नहीं है, अब हमें पता है कि कैसे मिट्टी अच्छी होगी। ठीक है, माइक्रोस बढ़ाना है, कार्बन बढ़ाना है। उसके लिए आपको गोबर डालिए, आप केचू उसमें लाइए। केचुए बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर चले गए हैं बिकॉज ऑफ बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर। तो आप उसको कम करिए। केचू अपने आप धीरे धीरे जमीन से ऊपर आना स्टार्ट कर देंगे। और आप बर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, इसमें आप अलग पिट में बनाकर आप गोबर को केचुओं से कंपोस्टिंग करा के उसको आप फिर अपने खेत में डाल सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। दूसरा है कि पानी लगाना आता हो। सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमें पानी पता ही नहीं है किसको चाहिए और कितना चाहिए। तो पानी का कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मेन जो पानी का प्रॉब्लम है वो है आपकी मिट्टी में एक नमी होनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी में नमी है तो पौधा उससे पानी लेता रहेगा। ठीक है, तो बस आपको अपने खेत में ये देखना है कि मेरे खेत में नमी है या नहीं है। बस नमी है तो ठीक है, पानी नहीं लगाना है। नमी नहीं है तो पानी को लगाना है। ठीक है, तो पानी लगाना आता है, ये भी ठीक है। तो ये वाली भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हमें बस ये देखना है कि हमारा जो मिट्टी है वो पानी से युक्त है या नहीं है। इसको भी मैं बता देता हूँ कि नमी को चेक कैसे करेंगे। आप कैसे जानेंगे कि मेरी मिट्टी में पानी है, पौधे को पानी जरूरत है या नहीं है? तो एक तो मिट्टी आपको देख के पता चल जाएगा। दूसरा, आप उसके थोड़ा सा मिट्टी उठाएंगे और उसको एक लड्डू का शेप देंगे। अगर वो लड्डू जो है तुरंत अच्छा चिकना बन जाता है और उसमें चिप आपके हाथों में चिपकता नहीं है और आप नीचे डाल देते हैं, तो वो लड्डू फूटता नहीं है, मतलब उसमें नमी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपको पानी लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है बीजों की किस्में पता हो। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें फसल में पता नहीं होता है कि हमें कौन सी बीज लगाना है। तो बीजों की किस्मों के लिए आप देखिएगा जीएमओ सीड में जाएंगे तो उसमें क्या होता है, वो मॉडिफाइड होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड होते हैं। तो उसमें आप फिर बाजार से खरीद सकते हैं। और अगर आपको देसी बीज खरीदने हैं तो आप लोकल किसानों से जो स्टोर करते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं कि इस कंडीशन में ऐसे हो, अच्छी पैदावार हो, कई सारी चीजें होती हैं, उसके कई सारे इफेक्ट भी होते हैं। तो जीएमओ सीड आपको बार बार खरीदना होगा और बार बार उगाना होगा, क्योंकि वो स्टोर नहीं किए जा सकते। वो सिर्फ उसमें ऐसे मॉडिफाइड करा जाता है कि वो एक बार में ही पौधा देंगे। दोबारा जब उसका जो फल आएगा, जो बीज आएगा, उससे वो दोबारा से पौधा या अंकुरित नहीं होगा। और जो देसी बीज होते, जो हमारी देसी परंपरा है, उसमें क्या करते थे लोग? पहले अनाज को स्टोर करके रखते थे, उस बीज को स्टोर करते थे। तो एक बीज को स्टोर करने की भी एक प्रक्रिया होती है। अगर आपको उस बारे में जानना है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में दें। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम लोग बीज कैसे, हमें आकाश चौरसिया जी ने बताया था बनाना, वो भी मैं आपको यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये चीजें भी आपको
क्लियर होनी चाहिए। तो आपकी 3 कठिनाई यहाँ पे सॉल्व हो जाती हैं। चौथी कठिनाई जो होती है, कब क्या केयर करनी है ये पता हो, तो ये नहीं पता होता है तब प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए आपको जो पर्टिकुलर आप क्रॉप कर रहे हो, उस क्रॉप के बारे में आपको बार-बार पढ़ना है, आपको लोकल किसानों से पूछना है, उस पर्टिकुलर जो बीज जो सीड आप डाल रहे हो, उस सीड को किस कंडीशन में क्या चाहिए होता है, कितने उसमें कीट लग सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा डिबेटेबल मामला रहता है कि कीट और ये, क्योंकि अगर आप देसी में जाएँगे और अगर आप नेचुरल तरीके से जाएंगे तो कीट और उनका एक इकोसिस्टम बन जाता है, जिससे आपके कीट आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन आप केमिकल पे डिपेंड हैं या आप आधुनिक खेती करते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे पेस्टिसाइड और बहुत सारी फंगीसाइड, बहुत सारी चीजें आपको बाजार से खरीद के डालनी होती हैं। तो ये आपको पता करना होगा। और सबसे लास्ट है हार्वेस्टिंग कैसे करनी है। अब जैसे कि हमारी मक्का है, तो अब मैंने मक्का कर दी अपने खेत में, लेकिन अब मुझे आइडिया नहीं है कि मेरे जो हार्वेस्टिंग कैसे होती है। जब वो हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा तो कितने लेबर लगेंगे, कैसे हार्वेस्टिंग होगी, भुट्टे को पहले तोड़ा जाएगा, किस कंडीशन में तोड़ा जाएगा, उसको लेबर कब कब तोड़ेंगे, तोड़ के फिर उसको क्या करेंगे, और फिर कैसे वो उस लायक बनेगी कि हम उसको मार्केट में बेच पाए। ठीक है, तो ये सब हार्वेस्टिंग सीखनी है और किस तरीके से आसान होगी। तो अब मैं इस पे स्टडी करूंगा कि जो हार्वेस्टिंग है वो कैसे मैं कर पाऊंगा। एक तो मशीन्स आती हैं, उन मशीन के थ्रू होगी या लेबर के थ्रू होगी, क्या कॉस्ट होगी। तो ये सब हार्वेस्टिंग कैसे करनी और कब करनी, ये जब पता हो जाता है तो आपके लिए खेती कठिन नहीं आसान हो जाती है। तो अगर ये नहीं पता है तो आपके लिए खेती में जो भी आपने कर दिया है, आप उसके बारे में देख नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, तो फिर हार्वेस्टिंग आपके लिए कठिन हो जाती है। तो अभी जब भी हमने बीज उसका डाला है खेत में, मैं अभी सही हार्वेस्टिंग कैसे आसान हो इसके बारे में सीखूंगा। जैसे पिछली वाली आलू की खेती थी, उसमें थोड़ा सा जो है कम कुछ चीजें रह गई थी। अब वो चीजें इसमें हम लोग पूरी करेंगे और उसको कैसे रिड्यूस कर पाए, वो बातों पे हम लोग अब काम स्टार्ट करेंगे। तो आपको भी अगर देखना है, हमारे साथ बने रहना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी काम मैं अपने खेत पे करता हूँ वो सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाता रहता हूं। तो हम लोगों को 10 दिन हो गए हैं मक्का को बोए हुए, मिर्च को बोए हुए। तो अभी मैं खेत पे विजिट किया था, तो वो अंकुरित होकर ऊपर आ गई है और काफी छोटे छोटे पौधे हैं। तो आप भी देख लीजिए, आपको भी मैं दिखा देता हूँ कि कैसे हमारी मक्का अभी निकल आई है। अब इस पे मैं कैसे काम करूंगा और धीरे धीरे इस पे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें होंगी, और हमारा जब भुट्टा आएगा तो हम लोगों को कितने भुट्टे मिलेंगे और वो भुट्टे बाजार में कितने रुपए के बिकेंगे, ये सारा कुछ मैं अब आगे मक्का की जो फसल है उसके बारे में आपको बतलाता रहूंगा। तो आप भी देखिए कि हमारी मक्का कितनी छोटी सी और प्यारी प्यारी हमारे खेत में उगाई है। तो आपने देखा कि कैसे हमारी जो मक्का है वो निकल आई है, अंकुरित हो गई है, और अब इसमें जो है पानी कब लगना है ये सब मैं उसमें चेक करता रहता हूँ, और कोई कीट नहीं लगा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ये सब को मैं विजिट करूंगा अभी, और उनको देखभाल करके इसको भुट्टे तक ले जाऊंगा, हार्वेस्टिंग तक ले जाऊंगा। इसके बीच बहुत सारी कठिनाइयां भी आएंगी, मैं इसको वहां तक ले जाऊंगा या बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मौसम की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये सब आपको दिखाता रहूंगा मैं। और आलू के बाद बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैंने मक्का ही क्यों चुनी। तो ये एक दूसरे के एक फसल चक्र के हिसाब से हो जाता है, जिसमें जब फसल बदलती रहती है तो जो खेत का जो कार्बन होता है, जो मिट्टी होती है, वो काफी हेल्दी रहती है। और एक ही फसल अगर जब बार बार आप करेंगे तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है, खेत में काफी
चीज़ों की डिफिशियंसी हो जाती है और फिर हमें जो उसे उत्पादन देना चाहिए वो फिर मिट्टी हमें नहीं दे पाती है। तो इसलिए हमने आलू के बाद मक्का चुना है। अब मक्का के बाद ये जुलाई में हम लोग जो है आगे का प्लान करेंगे और उस जुलाई से लेके और अक्टूबर तक हम लोग क्या करेंगे वो सारी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और मेरी आप सबसे विनती है कि अगर आपको मेरे वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको क्वेश्चन करने हैं या ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मुझसे पूछने हैं कि मैंने कहाँ से कहाँ से मैंने स्टार्ट करी ट्रेनिंग, तो आप प्लीज कमेंट करिए। मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ, तो आपको आपके कमेंट का जवाब 100% मिलेगा। और थैंक यू सो मच आप सबका प्यार देने के लिए। हम लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, बट हाँ हम लोग ग्रो कर रहे हैं और ऐसे ही हम लोगों का जो चैनल है वो बढ़ता जाएगा और हम लोगों के जो कम्युनिटी है वो बढ़ती जाएगी और हम लोग बहुत कुछ अच्छा करेंगे अपने फ्यूचर के अपनी खेती के बारे में। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ या फिर अपनी खेत फील्ड पर।